ये कहानी आपके जैसे ही एक बुद्धिमान इंसान की है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां पर ज्यादातर लोग मतलबी और घमंडी थे। उसी गांव में रहता था एक बेहद गरीब लड़का, राघव। करीब 1 साल पहले कोविड-19 के चलते राघव के पिताजी का निधन हो गया था। इसी के चलते कुछ ही दिन पहले राघव ने सरला नाम की एक बेहद मासूम और दयालु लड़की से विवाह किया। राघव के पास खेती करने के लिए कोई भी खेत नहीं था, इसलिए राघव बेरोजगार की तरह सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। भले ही उसके पास खेत ना हो, लेकिन उसके पास एक चीज थी, और वो थी उसकी बुद्धि। और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसका सबसे बड़ा हुनर था। देखो बड़े भैया, सीधी सी बात है। माँ जब मर गई हैं तो माँ के नाम की सारी जमीन जायदाद मेरी होगी, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद तुम 4 साल के लिए बाहर कमाने चले गए थे। तब मैं और मेरी पत्नी मिलकर माँ का ख्याल रखते थे और समय समय पर खाना दवा सब देते थे। इसलिए जमीन और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरी पत्नी का हक है। अगर आप फिर से जिद करोगे तो मुझे मजबूरन कोई आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी, और आपकी गांव में इज्जत जाएगी, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। तू ये क्या कह रहा है छोटे? मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कराने की बात कर रहा है? तेरा दिमाग ठीक है क्या? चलते फिरते जमीन जायदाद के लिए अपने ही भाई पर हाथ उठाएगा? इतनी हिम्मत कब से आने लगी? पहले हम दोनों के बीच कितना प्यार हुआ करता था, और अब इस जमीन जायदाद के लिए इतना नीचे गिर गया तू छोटे? तू अगर प्यार से मुझे एक बार बोल देता तो ये जमीन जायदाद में खुशी खुशी तुझे दे देता, लेकिन तू इतना नीच हो गया। छी छी, ये क्या सुन रहा हूं तेरे मुंह से? देखो भैया, बात नीच होने की नहीं है। जब जेब में पैसा होता है ना, तो सभी लोग सम्मान करते हैं, और आप जैसे भाई भी वैल्यू देते हैं। और अगर वहीं पर पैसा ना हो तो गली के कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इज्जत है। दोनों भाई इसी तरह झगड़ा कर रहे थे। तभी राघव रास्ते से जा रहा था और दोनों भाइयों को आपस में झगड़ते हुए देखकर वहां पर आ गया। अरे अरे भाई, तुम दोनों इतना क्यों लड़ रहे हो आपस में? तुम दोनों भाई हो, आपस में जो लड़ रहे हो इतना तो दुश्मन भी नहीं लड़ते। और देखो, तुम दोनों एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। अभी लड़ना बंद करो और बताओ क्या बात है। शायद मैं कोई उपाय निकाल सकूं और तुम दोनों के बीच का झगड़ा खत्म कर सकूं। अबे ओ राघव, तुझे किसी ने कहा क्या हमारा झगड़ा सुलझाने के लिए जो तू यहां चला आया? अपने काम से काम रख, हमारे काम में टांग मत अड़ा। हम दोनों भाई अपना हल खुद निकाल लेंगे। नहीं राघव भैया, तुम कहीं मत जाओ, इसकी बात मत सुनो और हमारे झगड़े को सुलझाओ। शायद इस लड़ाई को अब तुम ही रोक सकते हो, क्योंकि सुना है तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है। हाँ भैया, मैं सुलझाने की कोशिश करता हूँ। पहले बताओ ये सब किस बात पे हो रहा है? तो सुनो राघव भैया, मेरे छोटे भाई ने कुछ दिन माँ का ख्याल क्या रख लिया, और अब जब माँ का निधन 4 साल के लिए बाहर गया था। अगर मैं घर पर रहता तो मैं भी माँ का ख्याल रखता। तो बताओ अब मैं क्या करूं? हाँ भैया, तुमने सही कहा। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो तुम रहोगे कहाँ? देखो छोटे, मेरी बात सुनो। बड़े भाई से ऐसे बात मत करो। बड़ा भाई पिता समान होता है और उससे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और रही बात माँ की सेवा की, तो तुमने कोई पराये इंसान का सेवा नहीं किया है। तुमने अपनी ही माँ की सेवा की है, जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा था। और आज तुम कुछ पैसों के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ राघव, तुमने बात तो सही कही है। मैंने कोई पराया इंसान का सेवा नहीं किया, अपनी नहीं बोलते, अपनी पत्नी ही तो है, उसके लिए ऐसा मत बोलो। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। और हाँ राघव भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी तरह समझाने के लिए।
आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे अलग होने से बच गया। ऐसे ही तुम सबकी मदद करते रहना, भगवान तुम्हारा जरूर भला करेंगे। राघव के तेज दिमाग ने दोनों भाइयों को बिछड़ने से बचा लिया। राघव के पास बहुत बुद्धि थी, इसलिए वो गांव के गरीब लोगों की अपनी बुद्धि से बिना किसी स्वार्थ के मदद करता था। अरे जी, इतनी देर कहाँ लग गई? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी और आप तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे भाग्यवान, इतनी देर नहीं लगती आने में, लेकिन क्या करूं, मैं जब रास्ते से जा रहा था तभी देखा कि पास के गांव के दो भाई आपस में लड़ाई कर रहे थे। ये दुनिया बहुत ही जालिम दुनिया है। आजकल तो जमीन जायदाद के लिए भी भाई भाई के बीच लड़ाई हो जाती है। ऐसी लड़ाई होती है मानो खून खराबा हो जाए। बस मैं उनके पास गया और अपनी बुद्धि लगाकर दोनों का झगड़ा शांत कर दिया। अच्छा, ऐसी बात है। चलो कोई ना। मैं ये कह रही थी कि आज खाना क्या बनाऊं? घर में जितनी भी सब्जी थी सब खत्म हो गई है। सब्जी की बहुत जरूरत थी, लेकिन आप हो कि कुछ काम धंधा ही नहीं करते। ऐसे कैसे घर चलेगा? तुमने देखा ना, परसों जब बारिश हो रही थी तब कैसे छत की छींट से पानी टपक रहा था नीचे। इसलिए जब बारिश होती है तब ठीक से सो भी नहीं पाते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे भाग्यवान, क्या करूं? पिताजी के जाने के बाद से जैसे मेरी दुनिया ही उलझ गई है। ना हाथ में पैसा है और ना ही किसी का सहारा मिल पा रहा है। हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि कोई छोटा सा धंधा शुरू कर सके, और ना ही खेत है जिस पर खेती करके रोजी रोटी चला सको। कोई ना, देखते हैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास बुद्धि तो है, लेकिन पैसों की बहुत कमी है। एक काम करो, आज जो है उसी से खाना बना लो, कल सुबह कुछ सोचूंगा। सारा दिन बस लॉस ही लॉस, समझ नहीं आता क्या करूं। अरे साहब, आप इतना उदास चेहरा बनाकर कहाँ जा रहे हो? पहले तो आपको इधर कभी नहीं देखा। अरे क्या बताऊं भाई, मैं अभी बहुत बड़ी समस्या में हूँ। तुम्हें क्या ही बताऊं। अब तो टेंशन में रात की नींद भी उड़ चुकी है। पता नहीं क्यों मेरे बिजनेस में इतना घाटा होने लगा है। पहले तो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया मेरे बिजनेस को, यही सोचते सचते खाना भी नहीं खा पाता। अच्छा, तो ये आपकी टेंशन है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। तो सुनिए, आपके बिजनेस में क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा और इतना घाटा क्यों हो रहा है, इसका उपाय राघव नाम का एक लड़का दे सकता है। उसके पास बहुत बुद्धि है, वो आपकी टेंशन एक चुटकी में दूर कर देगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? सच में क्या वो लड़का मेरी समस्या का हल निकाल पाएगा? अरे हाँ साहब, पता है हम दोनों भाइयों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था। मानो झगड़ा खत्म होने अच्छा, तुम इतने विश्वास से कह रहे हो तो मैं जरूर एक बार राघव के पास जाना चाहूंगा। कल सुबह ही मैं उसके पास चला जाऊंगा। उसके बाद व्यापारी वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जिसकी बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक है। तो फिर सुनो, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरे पास एक गौशाला और खेत है जहाँ पर किसानों को लगाकर मेरा व्यापार चलता है। पहले मेरा बेटा ही इस व्यापार को संभालता था और अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी, लेकिन अचानक से मेरा बेटा यह काम छोड़कर शहर चला गया और वहाँ जाकर शादी कर ली। और जब से मेरा बेटा शहर गया है तब से मेरे व्यापार में बस घाटा ही हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो रहा है। ये सोच सचकर मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा व्यापार मिट्टी में मिल जाएगा। कृपया करके तुम कोई उपाय निकालो ताकि मेरा व्यापार पहले जैसा चल सके। और हाँ, इसके बदले में तुम्हें 1000 रुपये दूंगा।
व्यापारी की बात सुनकर राघव समझ जाता है कि समस्या का कारण क्या है। देखो साहब, मैं सभी गरीब लोगों की मदद मुफ्त में करता हूँ, लेकिन अभी घर की स्थिति भी बहुत खराब चल रही है, तो इस समय अगर आप प्यार से कुछ दे रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, मैं समझ गया इसका उपाय क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप 5 दिन लगातार सुबह 5 बजे उठना और 1 दिन गौशाला में जाना और 1 दिन खेत में जाना, ऐसे ही 5 दिन तक करना। राघव की ये बात सुनकर व्यापारी थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि राघव उसे सुबह 5 बजे उठने के लिए क्यों कह रहा है। लेकिन राघव की बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक थे, इसलिए व्यापारी भी उसकी बात मानने को तैयार हो गया और सुबह जल्दी उठने का निश्चय कर लिया। अच्छा, में जाऊंगा। यह लो, आज के लिए 500 रुपये बाकी काम होने के बाद दे दूंगा। उसके बाद व्यापारी राघव को 500 रुपए देकर वहां से चला जाता है। अरे जी, इतना पैसा आपको कहाँ से मिला? इससे तो सब्जी भी खरीद लूंगी और जहाँ जहाँ पर छत पे छेद है उसको भी ठीक कर लूंगी। एक व्यापारी आया था मेरे पास और उसने ये पैसे दिए हैं। उसके बदले उसने मुझसे थोड़ी सी बुद्धि ली है। राघव और सरला दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी उसी समय उन्हें पैसा मिला। और उधर व्यापारी इसी सोच में डूब गया कि वो कल सुबह 5 बजे कैसे उठ पाएगा, क्योंकि व्यापारी बहुत आलसी था। जब उसका बेटा था तब उसका बेटा ही सब संभाल लेता था और व्यापारी आराम से सोता रहता था। ऐसे ही सोचते सोचते शाम हो जाती है और व्यापारी बिस्तर पर आराम से गहरी नींद सो जाता है। उसके बाद पहले दिन व्यापारी अपने गौशाला में जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसका एक नौकर दूध में पानी मिला रहा है और इसी वजह से दूध में पोषण नहीं मिल रहा और लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। अरे ओ, 2 कौड़ी के नौकर, आज पता चला तेरी वजह से ही मेरे व्यापार का नुकसान हो रहा है। छी छी, ये सब करने से पहले तेरे दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तू गलत कर रहा है या सही। दूध पीकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और इसी के चलते मेरा व्यापार भी बंद होने वाला था। अच्छा हुआ मैं आज सुबह सुबह यहाँ आ गया, नहीं तो ये सब पता ही नहीं चलता। तू अभी के अभी मेरे यहाँ से निकल जा और कभी वापस मत आना। चल भाग यहाँ से। और अगले दिन ठीक उसी समय व्यापारी खेत में जाकर देखता है कि 2 नौकर बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं। वाह मेरे नौकरों, वाह! इसलिए मैं तुम दोनों को पैसा देता हूँ कि मेरे खेत में आकर गप्पे मारो। इसीलिए मैं सोचता था कि अभी तक फसल क्यों नहीं हुई। आज पता चला। चलो निकलो यहाँ से और आज के बाद मेरे खेत में मत दिखना और अगले हफ्ते का 1 भी रुपया नहीं दूंगा तुम दोनों को। जाओ यहाँ से। अब व्यापारी को सब समझ आ गया कि जब उसका बेटा था तब वो अकेले ही सब संभालता था। सुबह सुबह उठकर इन लोगों से अच्छे से काम करवाता था और इसी वजह से उसका व्यापार भी अच्छा चल रहा था। इसीलिए राघव ने उसे रोज 5 बजे उठने को कहा था। चलो, इससे मेरा ही फायदा हुआ।
लूंगा, ठीक है? और उस दुकान का नाम होगा बुद्धि की दुकान। हाँ ये सही है, लेकिन साहब यहाँ पर एक शर्त है। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? उस दुकान पर जितने भी गरीब लोग आएंगे बुद्धि लेने के लिए, मैं उन लोगों को मुफ्त में बुद्धि दूंगा। बताइए, इससे आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? हम चलो तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग गरीब हैं। खैर, तुम्हारी जो मर्जी वही करो, ठीक है? तो कल से तुम नई दुकान पर आ जाना। उसके बाद दोनों ने ये फैसला पक्का कर लिया और व्यापारी वहां से चला गया। उसके बाद व्यापारी के कहने पर राघव एक बुद्धि की दुकान खोल लेता है। इस दुकान में बुद्धि के बदले राघव को पैसे मिलेंगे। राघव को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसकी बुद्धि लेना चाहेगा या नहीं। हे भगवान, मैंने व्यापारी के कहने से तो बुद्धि की दुकान खोल ली, लेकिन किसी को मेरी बुद्धि चाहिए होगी या नहीं? अब तो मेरी रोजी रोटी सब इसी दुकान पर निर्भर है। राघव जब ये सब बातें सोच रहा था, तभी एक आदमी बुद्धि लेने के लिए वहां आ जाता है और राघव उसकी समस्या का हल अपनी बुद्धि से निकाल देता है। ऐसे ही देखते देखते समय बढ़ता गया और बुद्धि की दुकान के सामने भीड़ लगने लगी। लोग आते हैं और बुद्धि लेकर जाते हैं। कुछ लोग पैसे दे देते हैं और कुछ गरीब लोग पैसे नहीं दे पाते। ऐसे ही चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है। शाम की 4 बज जाते हैं। अरे वाह भगवान, आपने तो मेरी बात सुन ली। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बुद्धि की इतने लोगों को जरूरत होगी। चलो, आज तो पूरे 1000 रुपए हो गए। इसमें से 30% व्यापारी को देना होगा। तभी उसी समय व्यापारी राघव के पास आ जाता है। अरे राघव, आज का दिन कैसा रहा? कैसी चली तुम्हारी बुद्धि की दुकान? एकदम बढ़िया चला है। आज तो पूरे 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है। आपको लाख लाख धन्यवाद मेरे लिए इतना सब करने के लिए। रुको, मैं इसमें से आपको 300 रुपए दे देता हूँ। अरे नहीं राघव, अभी रहने दो। आज तुम ना, तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे जैसा लगता है। हाँ साहब, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा और अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे मांग लूंगा।